वेलकम टू एपिसोड 12 ऑफ ए टू जेड मर्चेंट नेवी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ये डीएनएस में स्पॉन्सरशिप होती क्या है। स्पॉन्सरशिप के बारे में आपने बहुत सारा सुना होगा कि डीएनएस बिना स्पॉन्सरशिप के साथ मत करो, डीएनएस बिना स्पॉन्सरशिप के करोगे तो प्लेसमेंट नहीं होगी। तो आखिर स्पॉन्सरशिप का मीनिंग क्या है? आप लोग हर जगह मर्चेंट नेवी में स्पॉन्सरशिप का नाम सुनते हो, लेकिन मेरे पास भी बहुत सारे डीएम आते हैं कि भैया स्पॉन्सरशिप क्या होती है, कैसे मिलती है, ये रियल जॉब गारंटी देती है या सिर्फ एक मार्केटिंग करने का तरीका है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी क्लैरिटी देने वाला हूँ, तो इस वीडियोस को जरूर से देखना, बिकॉज ये आपको गूगल पे या बाकी वीडियोस में क्लैरिटी आपको नहीं मिलने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्पॉन्सरशिप से कि आखिर ये स्पॉन्सरशिप होती क्या है। अगर आप मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बनने का प्लान कर रहे हो स्पेसिफिकली डीएनएस के थ्रू, तो स्पॉन्सरशिप लेना कंपलसरी होता है। स्पॉन्सरशिप का मीनिंग यही है, आप जॉब ज्वाइन करने से पहले ही यानी डीएनएस ज्वाइन करने से पहले ही कंपनीज आपका एग्जाम और इंटरव्यूज लेती है और उस एग्जाम और इंटरव्यूज और मेडिकल्स के थ्रू आपको स्पॉन्सरशिप कॉलेज ज्वाइन करने के पहले ही दे देती है। इट मीन्स आपको पहले से ही स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी और जॉब की गारंटी हो जाएगी। अब वाई स्पॉन्सरशिप इज रिक्वायर्ड, स्पॉन्सरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन उठता है क्योंकि मर्चेंट नेवी में सिचुएशन सिंपल नहीं होती है। कंपनी को अपना फ्यूचर ऑफिसर चाहिए होता है जो उनके वेसल पे 18 मंथ तक ट्रेनिंग करेगा डीएनएस के बाद, इसलिए वो पहले ही सब चीज एश्योर करके रखते हैं। अगर आप बिना स्पॉन्सरशिप कॉलेज ज्वाइन करते हो तो दिक्कत हो सकती है, बिकॉज अगर स्पॉन्सरशिप नहीं होगी तो ऑनबोर्ड ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो प्लेसमेंट नहीं मिलेगा और घुमा फिरा के आपका कैरियर हो जाएगा खराब। तो अगर आप डीएनएस कर रहे हो तो बिना स्पॉन्सरशिप के नहीं करना। अब हम लोग क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट हैपन आफ्टर यू गेट स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप लेने के बाद क्या होता है। सबसे पहले आपकी 1 ईयर की प्री सी ट्रेनिंग होती है जिसको हम लोग डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करते हैं। वहाँ पे आपने कंपनी आपको डीजी अप्रूव्ड कॉलेज में भेजती है, आप एकेडमिक्स प्लस ट्रेनिंग वगैरह लेते हो, जो भी उनका सेमेस्टर एग्जाम्स वगैरह होता है वो सब देते हो। फिर 18 महीने की आपकी ऑनबोर्ड ट्रेनिंग होती है। कंपनी आपको अपनी शिप पर कैडेट के रूप में ऑनबोर्ड ट्रेनिंग देती है। वहाँ पे आपको फ्री एकोमोडेशन मिलता है, फ्री फूड मिलता है, फ्री ट्रैवल मिलता है, आपको स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ये मत पूछना कि स्टाइपेंड कितनी होती, जनरली $350 से $600-700 तक आपको मिल सकती है। फिर भी आप वो सैलरी वाली वीडियोस लास्ट के एपिसोड्स में जाके देख सकते हो। अब बेनिफिट क्या क्या होता है स्पॉन्सरशिप का? सबसे पहले आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, गारंटीड सी टाइम मिलता है, वेटिंग पीरियड बहुत कम होती है। अब आप बोलोगे कि भैया वेटिंग पीरियड किसी किसी कंपनीज की तो बहुत ज्यादा होती है, तो कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। किसी कंपनी में बहुत कम होती है, किसी में बहुत ज्यादा होती है। उसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि कौन से कंपनी आप चूज कर सकते हो। अब आपको कंपनी बैक्ड ग्रोथ मिलती है, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर इसमें मिलता है। सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी होती है, ये तो सबसे जरूरी है ना। सो ये आपको स्पॉन्सरशिप के थ्रू मिलती है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आप स्पॉन्सरशिप में अप्लाई कैसे कर सकते हो। अब स्टेप बाय स्टेप स्पॉन्सरशिप प्रोसेस समझ लो कि कैसे कैसे होता है। सबसे पहले आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां पे उनका फॉर्म फिल करना है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही करना है, कोई भी एजेंट कंसल्टेंट के चक्कर में मत पड़ना। बहुत सारे कॉल्स इस दौरान आपके आते हैं, बिकॉज आपका नंबर कहीं ना कहीं से लीक हो जाता है, इसलिए कोई भी कॉल्स फालतू के पिक करके किसी के बातों में आके उन्हें पैसे मत दे देना, अदरवाइज आप फंस सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म्स भरना है स्पॉन्सरशिप कंपनीज का। फिर आपको उनके रिटन एग्जाम के लिए अपीयर करना है, वो आपको मेल कर देंगे फॉर्म करने के बाद कि कब आपका रिटन एग्जाम वगैरह होगा। रिटन क्लियर होगा तो इंटरव्यूज के लिए आपको मेल आ जाएगी, आपको जाके इंटरव्यूज देना है। इंटरव्यूज भी क्लियर हो जाएगा तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभी भी आप सिलेक्ट नहीं हुए, आपका मेडिकल टेस्ट होगा। फिर आप मेडिकल टेस्ट दोगे, फिर आपकी प्रॉपर चेकअप होगी। मेडिकल में भी आपके स्पेंड होंगे 7 से 9 हज़ार रुपए, तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना। आफ्टर ऑल ये सारा प्रोसेस आप क्लियर कर लोगे, कंपनी का फॉर्म भर के, रिटर्न करके, इंटरव्यूज करके, मेडिकल्स कर लोगे और फिर आईएमयू सिटी में भी कोई एक अच्छा रैंक ले आओगे, तब ऑफिशियली आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग, जो एज अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट मुझे आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में बहुत सारे फेक कॉल्स, बहुत सारे पेड कंसल्टेंसीज और फ्रॉड एजेंसीज चलते हैं जो पेड स्पॉन्सरशिप ऑफर करते हैं, जो पेड आईएमयू सिटी रैंक्स ऑफर करते हैं। उनके ट्रैप में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। ये 99% या 100% फ्रॉड होते हैं। अगर आपको कोई भी पैसा मांग रहा है स्पॉन्सरशिप देने के लिए, आईएमयू सिटी में रैंक देने के लिए, तो सब फ्रॉड है, किसी के चक्करों में मत पड़ना, अदरवाइज आगे जाके आप और भी दिक्कतों में आ सकते हो। स्पॉन्सरशिप मिलते ही सैलरी देनी स्टार्ट हो जाती है क्या? ये भी बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अपने कॉलेज का फी खुद पे करना होता है और कॉलेज का फी पे करने के बाद आपको डीएनएस, जो 1 ईयर के डीएनएस के बाद आपको ट्रेनिंग 18 महीने की होती है, उसमें आपको स्टाइपेंड मिलती है। तो स्पॉन्सरशिप का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपकी जो कॉलेज की फी है उसकी लायबिलिटी भी कंपनी उठाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सारी डीएनएस कंपनीज की लिस्ट चाहते हो, सारी स्पॉन्सरशिप कंपनीज में कब वो एस्टैब्लिश हुई थी, क्या उनका स्टाइपेंड होता है, कब उनके फॉर्म्स आते हैं और बाकी सारे डिटेल्स भी
फी। तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे दिए गए क्वेरी फॉर्म को फिल करो या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप के फाइल सेक्शन में जाओ, अपलोडेड है वो पीडीएफ डीएनएस रोड मैप करके, वो आपको मिल जाएगा। अगर स्टिल आपको कोई दिक्कत आती है तो नंबर्स भी दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।